गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं कन्हैया कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। ज़रूर अपने मंजिल को पाने के लिए कुछ न कुछ कर रहे होंगे, वो भी ऑनेस्टली। आज मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। बहुत से बच्चों को मैं देखा है अपने अध्यापन काल के दौरान, जो रिजल्ट नहीं आता है तो रोने लगते हैं, है ना। एक दो बार एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट अगर नहीं आया तो रोने लगते हैं। मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा, उन भाई बहन को मैं बताना चाहूँगा अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कि आप ग्रेजुएशन किए, उसमें आपका कितना समय लगा, इंटरमीडिएट किया आपने, उसमें कितना समय लगा, आपको अच्छी तरह पता है ना। आपको जब 4-5 साल आपको एक एकेडमिक डिग्री लेने के लिए लग सकता है, जिसके आधार पर आज मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग बेरोजगार भी हैं। डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगारी है। पढ़ने के बाद भी, ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको जॉब नहीं लगती है आसानी से, है ना। तो जब उतना में हम 5 साल दे सकते हैं तो लाइफ को सेटल हमेशा के लिए सेटल करने के लिए अगर 2-4 साल का वक्त भी लगता है तो आप उसे वक्त दें और कभी भी निराश ना हो अपने लाइफ में। अगर आपको असफलता बार बार देखने को मिलता है तो एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी मंजिल हो या कोई और भी चीज़ हो जिसे आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो और नहीं पा पाते हो किसी कारणवश तुरंत में, तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना है और बार बार प्रयत्न करना है, ट्राई करते रहना है। निश्चित आपको वो चीज़ मिलेगा जब आप उसे दिल से, शिद्दत से चाहोगे, मांगोगे तो, है ना। लेकिन आँख को कभी भी नम मत होने देना, आंसू नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जब आपके आँख से आंसू गिरता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, गिर जाता है, नीचे बॉटम पे चला जाता है ना। इसलिए कभी भी अपने आँख से आंसू को गिरने ना दें और खुद को गिरने से बचाएं और ईमानदारी से पढ़ाई करें, चीज़ों को चाहें ईमानदारी से, शिद्दत से, चाहे वो मंजिल हो या कोई और भी चीज़ हो लाइफ में, है ना। चलिए मैं आप लोग को विषय वस्तु पे लाते हैं। चलिए आज के प्रश्न जो मैं लाया हूँ पजल का, वो सर्वाधिक पजल का पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है जो लगभग सभी एग्जाम में, विशेषकर बैंकिंग सेक्टर में जरूर ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। तो आइए आज के क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है 9 व्यक्ति ABCDEFGH और I एक अपार्टमेंट में रहते हैं, है ना। बिल्डिंग वाला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में ये चीज आपको पता है। आगे कह रहा है क्या, अपार्टमेंट में 9 मंजिलें हैं, ठीक। भूतल मंजिल 1 है। भूतल मतलब क्या समझे, सबसे बॉटम, है ना, नीचे 1 है। मतलब क्या, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत। भूतल 1 है, उसके ऊपर 2 मंजिल, उसके ऊपर 2 मंजिल, है ना। और इसी प्रकार सबसे ऊपर 9वीं मंजिल। इसका अर्थ समझ गए होंगे आप लोग। जिस प्रकार हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं उसी प्रकार होगा ना, कोई ऐसे थोड़े होगा जैसे बिल्डिंग बनता है उससे अलग होगा, वैसे ही होगा। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd, 4th। इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, देखिए इस प्रश्न में बेस क्या हुआ, तो बिल्डिंग हुआ, है ना। तो बिल्डिंग को हम लिख दिए अरेंज करके। अब आइए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। I 6ठी मंजिल पर रहता है, ये बात क्लियर है। I 6ठी मंजिल पर रहता है, तो I बाबू साहब को 6ठी मंजिल पर रख दीजिए, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है ई I से ऊपर विषम संख्या वाली मंजिल पर आता है। ई जो है I से ऊपर किसी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो ध्यान दीजिए,
ई जो है आई से ऊपर रहती है किसी विषम, विषम मतलब ऑड, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे दो आई से ऊपर क्या है, दो ही विषम है, 9 और 7। तो पहले यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ सेट हमारा नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, क्योंकि मैंने कहा था जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक उसी प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में भी टर्निंग पॉइंट होता है। उसे आपको समझना है और प्रश्न को बनाना है। तो क्यों हुआ क्लियर? यहाँ अगर सेट नहीं होगा तो हम यहीं रख सकते हैं। दो ही ऑप्शन है इनको, ई बाबू साहब के लिए दो ही विकल्प है, एक तो 7th पे या 9th पे। क्लियर? आइए इस पे देखते हैं आगे। कह रहा है ई आई से ऊपर किसी मंजिल पे रहता है, हो गया। ई और जी के मध्य केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। ई और जी के मध्य, ई और जी के मध्य, अभी ई को हम यहाँ रखे हैं तो ई और जी के मध्य 3 व्यक्ति होंगे, तो जी कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? तभी ना हम ये 1 2 3 कर देंगे। तो ई और जी के बीच मध्य 3 व्यक्ति रहते हैं। आगे ए डी के ठीक नीचे सम संख्या वाली मंजिल पर आता है। अब देखिए ए डी के ठीक नीचे कह रहा है, सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब बताइए कोई ऐसा जगह बताइए जहां पे हम ए को रख दें और लेकिन वो क्या हो, सम संख्या वाली मंजिल पर हो। तो ऐसा मुझे जहां तक लग रहा है 2 ही विकल्प है, या तो यहां या तो यहां। नहीं, या तो यहां रख सकते हैं या यहां रख सकते हैं। नहीं तो यहां हम अगर कह रहा है ए डी के ठीक, तो यहां डी रख देते हैं, यहां क्या करते हैं, डी को रख देते हैं, यहां ए को रख देते हैं। रख दिया अभी। अब कह रहा है ए डी के ठीक नीचे सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, कर दिए। अब कह रहा है लेकिन हाँ, अब देखिए ये आगे भी अगर हम पढ़ते तो इसका जवाब, ये विकल्प खत्म हो जाता। अगर कह रहा है ए डी के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है और सम संख्या पर, तो 2 भी ऑप्शन था मेरे पास। देखिए एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तो दोनों ऑप्शन में देखिए ये कट गया, क्योंकि कह रहा है लेकिन बट लेकिन 8वीं मंजिल पर नहीं। अब एक बात याद रखिए, जब मैं कहा था और, तथा, था और लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए करेंगे, तो याद आ गया, जो जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए, और तथा, था लेकिन का यूज पहले व्यक्ति के लिए। क्लियर? जो पहले लिखते पहला व्यक्ति, जो बाद में लिखते हैं दूसरा व्यक्ति। आइए तो यहां पर हट गया ना, यहां नहीं ना होगा, ध्यान दीजिए। एक बात और मैं बताऊंगा, पजल कुछ लोग या सिटिंग अरेंजमेंट क्या करते हैं, जैसे ये बिल्डिंग है तो 4-5 बार लिख दिए, उस पर अरेंज किए, कहाँ पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वहां पर लिखते गए, उसमें टाइम लगता है। इससे अच्छा है क्या, आप एक ही बार लिखो, माइंड भी कंसंट्रेट होगा किसी एक चीज पर, और उस पर आप सेट करेंगे। जहां नहीं होगा वहां इरेज कर देंगे, नहीं इरेजर है तो ये भगवान का दिया इरेजर, उंगली से इसे रगड़ देंगे, है ना, और उसको बना देंगे। आगे ए और एफ के मध्य एक व्यक्ति है। अब बताइए ए और एफ के मध्य एक व्यक्ति है, तो एक ही विकल्प है ना, यहां दे देंगे एफ को, यही ना एक विकल्प है, ए और एफ के मध्य एक व्यक्ति, कर दिए। आगे सी एफ के नीचे किसी मंजिल पर रहता है। अब बताइए सी एफ के नीचे किसी मंजिल पर रहता है, तो एक ही विकल्प यहां है, यहां रख दिए। आगे जितने व्यक्ति सी के ऊपर रहते हैं उतने ही व्यक्ति एच के नीचे। अब बताइए जितने व्यक्ति सी के इक्वल टू वाला बात हो गया, जितने व्यक्ति सी के ऊपर है, तो मान लीजिए सी के ऊपर कितना व्यक्ति है भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चा की तरह बता रहे हैं 8 व्यक्ति, उतने ही व्यक्ति एच के नीचे हैं, तो एच कहाँ हो जाएगा, यहां हो जाएगा, तभी ना सी के जितना व्यक्ति ऊपर उतना ही एच के नीचे हो गया। जब सेट कर दिए पूरा, तो 8वां बिल्डिंग, 8वां जो है मंजिल खाली है, उसमें
चल जाइए, खाली जिसमें है, खाली कौन बचा है? तो ए हो गया, बी हुआ है, बी नहीं हुआ है तो बी बोलवा को यहाँ कहिए 8वीं मंजिल पर रहने के लिए सेट कर दिए। कोई दिक्कत है? किन्हीं को नहीं होना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर आप लोग को ले चलते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? हाँ, थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन बिल्डिंग वाला ढूंढ ढूंढ करके, तो आपको आसानी से प्रश्न एग्जाम में बन जाएगा। प्रयास करिएगा एग्जाम में जब भी जाएं, विशेषकर बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो तो पेंसिल जरूर लेके जाएं। उससे आपको पजल जो है, पजल बनाने में सहूलियत होगी और सीटिंग अरेंजमेंट, है कि नहीं? तो जरूर आप लेकर के जाएं, छुपा करके ले जाएं। और पेंसिल कोई इलीगल चीज तो है नहीं, है ना? आइए अगला प्रश्न है 7 चलचित्र A B C D E F G और G कर दीजिए, और G का एक ही सप्ताह के 7 अलग दिन पर स्क्रीन किया जाना निर्धारित है। जरूरी नहीं इसी क्रम में, ये तो मालूम ही है, बनाते जाइए प्रश्न, जरूरी नहीं इसी क्रम में। इसलिए मैं प्रश्न लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लास वाला फीलिंग्स आए। जरूरी नहीं इसी क्रम में। हो गया? सप्ताह सोमवार से सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है। ई से पहले केवल दो चलचित्र स्क्रीन किए जाएंगे, ई और एफ के बीच तीन चलचित्र किए जाएंगे। सी और डी के बीच 4 चलचित्र स्क्रीन किए जाएंगे। ए सी के तुरंत
बाद AC के तुरंत बाद स्क्रीन किया जाएगा BD के तुरंत पहले BD के तुरंत पहले स्क्रीन नहीं किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बताते हैं आप लोग को, बनाइए अच्छे से। सबसे पहले इसमें आधार क्या है? 7 चलचित्र ABCDEFG। क्या ये है? क्या एक ही सप्ताह के 7 अलग अलग दिन पर स्क्रीन किया जाएगा? क्या निर्धारित है या किया जाएगा? जरूरी नहीं इसी क्रम में, मतलब इस क्रम में नहीं होगा, मतलब इसमें चलचित्र बेस नहीं होगा, ये बात क्लियर है। आगे कह रहा है क्या, समझिए, ये सप्ताह सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है, मतलब इसमें आधार बेस क्या हुआ? दिन। तो यहां लिख लीजिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। हो गया 7 दिन। आइए अब प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है क्या, शुरू होकर सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है। कह रहा है ई से पहले केवल 2 चलचित्र स्क्रीन किए जाएंगे। इसका मतलब ई कहां होगा? यहां होगा, आंख बंद करके। क्योंकि मान लीजिए कोई सोमवार, कोई वर्किंग डे कब से शुरू होता है? मंडे से। मंडे ट्यूसडे कोई हो गया तब ना, इनसे पहले 2 दिन, क्योंकि सोमवार से शुरू हुआ है कोई भी चीज। अगर सोमवार से शुरू हुआ है, हम कहेंगे हमसे पहले 2 दिन छूट गया, मेरे आने से पहले 2 दिन छूट गया है, मतलब क्या सोमवार मंगलवार मैं ऑफिस नहीं गया, तब ना बुधवार को गया, तभी ना कहे 2 दिन हमारा ऑफिस छूट गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही चीज हुआ। ई का क्लियर हो गया। आगे कह रहा है ई से पहले केवल 2 चलचित्र हो गया। आगे ई और एफ के बीच 3 चलचित्र किए जाएंगे। ई और एफ के बीच 3, तो ई और एफ के बीच कितना? 3 ना। तो यहाँ ऊपर होगा एफ? नहीं होगा। 1 2 3, तो यहाँ एफ हो जाएगा। यहाँ तक मैं किन्हीं को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। आगे कह रहा है, देखिए सी और डी के बीच 4 चलचित्र स्क्रीन किए जाएंगे। अब बताइए 4 करने के लिए, तो बीच में 4 करने के लिए 5वां लेंगे। 1 2 3 4, तो यहाँ सी, यहाँ डी कर दें, यहाँ अभी ऐसे लगा दें हेयर बैंड, जैसे लोग लगाता है हेयर बैंड। अब अभी चेंज हो सकता है, अगर हम चाहेंगे तो डी बी सी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 अक्षर, 4 चीज है, 2 4 चलचित्र है। लेकिन आगे कह रहा है ए सी के तुरंत बाद स्क्रीन किया जाएगा। ए सी के तुरंत बाद स्क्रीन किया जाएगा। तो ए सी के तुरंत बाद किया जाएगा। अगर यहाँ हम सी रखते हैं तो ए इसके बाद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए डी सी नहीं रख करके सी डी ही हम रखेंगे। क्लियर हो गया? ये टर्निंग पॉइंट हो गया, याद आया? अब कह रहा है ए सी के तुरंत बाद स्क्रीन किया जाएगा, तो ए यहाँ हो गया। ए सी के तुरंत बाद स्क्रीन किया जाएगा। अब कह रहा है बी डी के तुरंत पहले नहीं स्क्रीन नहीं किया जाएगा। बउआ बी जो है, भोलवा जो है, धीरजवा से पहले नहीं, बी डी से पहले नहीं, तो बी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आएगा तो लड़ाई कर लेगा, इसलिए यहाँ कर दिए। बचा क्या? ए हो गया भाई, बी सी डी ई एफ, यहाँ जी कर देंगे, यहाँ जी हो गया, जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेगा बुधवार को कौन सा नाटक हुआ? ई हो गया, है ना? ई। मंगलवार को कौन? ए। तो जब आप सेट कर लिए, इससे पहले बिल्डिंग वाले में भी क्वेश्चन अगर कहेगा 8वां मंजिल पर कौन रहता है, तो नहीं बता दीजिएगा। हाँ, 10वां मंजिल पर कौन रहता है, बता दीजिएगा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ करके, इंफॉर्मेशन पढ़ करके सारा सेट कर लेते हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रश्न का जवाब देने में, है ना?
जिस प्रकार आप खाना अगर बना रखा है घर में, तो खाने में भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। प्रॉब्लम तो है ही नहीं किसी में लाइफ में, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है भी तो उसे प्रॉब्लम नहीं समझना है, उसको समझिए क्षणिक भर का प्रॉब्लम, उसको हटा देना है। ठीक है, तो आज भर मैं आप लोगों से यहीं विदा लेना चाहूँगा। एक बात पुनः कहूँगा, जितना प्रैक्टिस करिए पजल का, सिटिंग एलिमेंट का, उतना ही आप प्रश्न को बना पाएंगे इजीली, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जब भी मन में, जब भी मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको पढ़ने में मन ना लगे तो प्लीज़ आप अपने माँ बाप को का चेहरा एक बार जरूर याद कर लेना। निश्चित आपको पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में, मेरा मानना है, इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में, चाहे वो जानवर क्यों ना हो, आदमी क्यों ना हो, हर पेरेंट्स का, हर माता पिता का यह चाहत होता है कि उसका बच्चा हर वो सपना पूरा करे जिसका वो सपना देखा है बचपन से, पूरा करे। और जो सपना, जो चीज़ें मैं नहीं प्राप्त कर पाया किसी कारणवश, मैं असफल रहा जिन चीज़ों में, उसमें हमारा बच्चा, हमारा संतान सफल हो, विजय हो, विजय का गाथा गढ़े हमारा संतान। चाहे इस संसार के जो भी पेरेंट्स है, उन्हें ठेला क्यों न चलाना पड़े, उनके पापा को, उनके पिता को रिक्शा क्यों न चलाना पड़े, उसकी माँ को किसी के यहाँ नौकरानी बनकर काम क्यों ना करना पड़े, नौकरानी के रूप में काम क्यों ना, झाड़ू पोछा लगाना पड़े, साफ सुथरा करना पड़े किसी का घर, किसी के यहाँ बर्तन क्यों ना धोना पड़े, उन्हें सब कुछ मंजूर है। लेकिन अपने बच्चे को आंख से आंसू गिरते हुए देखना उन्हें कतई मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज़ आप लोग अपने सपना को तो करना ही है पूरा, साथ साथ अपने सपनों के साथ साथ अपने माता पिता के सपनों को भी साकार करिए। और इस अगर आपके समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, उस समाज में अगर कोई सिर्फ आपको अपमानित करता है तो आप अपमानित तो होते हो, समझते हो मुझे अपमानित कर दिया, लेकिन मैं बता दूं, अगर वो समाज अगर आपके माता पिता को भी कहीं थोड़ा सा भी अपमानित करने का काम करती है, तो उस समाज को, उस व्यक्ति विशेष को आप बदला कैसे लेंगे? उसे अपनी बातों से, उन्हें कुछ अशब्द कह के उनका बदला नहीं लेना है, उनसे बदला नहीं लेना है। आप अपने आप को इतना सफल बना दीजिए, इतना सफल बना दीजिए कि उन्हें भी सोचना पड़े आपको, आपके पूरे परिवार को कुछ बोलने के लिए, तो वो सबसे बड़ा आपका बदला होगा। इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से यही विदा लेना चाहूँगा। तब तक कहूँगा जय हिंद, जय भारत। यदि अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और बिना स्किप किए हमारा वीडियो को आप देखें। और इसलिए कह रहा हूं मैं, लाइक नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़बरदस्ती लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा जी मुझे लाइक करो, मेरे चैनल को लाइक करो। भाई लाइक करने के लिए भी बोलना पड़ेगा क्या? मुझे अच्छा लगा तो ऑलरेडी तुरंत अंतरात्मा आपको कहेगा लाइक कर दे, है ना। उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ के लिए ज़रूर कहूँगा, अधिक से अधिक लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुँचाइए। मैं अपने चैनल के माध्यम से उन गरीब तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ जो गरीब आज हमारे समाज के अंतिम पायदान पे, अंतिम हाशिए पे रहते हैं और पढ़ाई से वंचित हैं पैसा के कारण। उन्हें फी भरने के लिए, फी कोचिंग में, ट्यूशन में, कॉलेज में पैसा नहीं है और पैसा के अभाव में उन्हें पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। उन बच्चों तक, उन भाई तक, उन बहन तक मैं अपना आवाज़ को पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो अभी तक देखा और इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पुनः जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।